So for the next topics, I'm going to share the PPT. The last lecture we have discussed about the software and the components of software. Now we discuss about the what is software engineering and what are the different models that we use in the software engineering. So I'm sharing the PPT. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या पैराडिग्म्स है, वाटरफॉल मेथड क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंटरेक्टिव इन्हांसमेंट, स्पाइरल मॉडल एंड फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स के बारे में वी विल डिस्कस दिस ऑल टॉपिक्स आर ऑफ योर सेक्शन ए। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, सो हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर भी डिस्कस करे थे कि हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सी अब सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमने बात कर ली कि सॉफ्टवेयर क्या है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, कैसा प्रोसेस यूज करते हैं, किस तरह से किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, so, software engineering represents the application of systematic, disciplined, and quantifiable approaches to the development and operation maintenance of software. It transforms software creation from an art into an engineering discipline. ठीक है, so see software इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि ये सिर्फ एक कोडिंग नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें सिर्फ एक कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड वे यूज करके हम एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है हमारे पास फेजेस आते हैं। जैसे हम सॉफ्टवेयर के लिए को पहले प्लान करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन करते हैं, फिर उसकी कोडिंग करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, so rather than ad hoc coding, software engineering applies proven engineering principles to ensure that software system are, ठीक है, so software engineering जो है उसके steps को apply करने से हम ये ensure करते हैं कि हमारा जो software है वो reliable होना चाहिए, वो efficient होना चाहिए, वो maintainable होना चाहिए और वो user centered होना चाहिए। ठीक है, अगर हम reliable की बात करें तो रिलायबल का मतलब क्या है, फंक्शनिंग करेक्टली अंडर ऑल एक्सपेक्टेड कंडीशंस। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो तब रिलायबल होता है जब कैसी भी कंडीशंस के साथ जो है वो अपने आप को अडाप्ट कर सके, चेंजेस को जो है वो अडाप्ट कर सके। अगर वो इजीली चेंजेस को अडाप्ट कर पा रहा है आपका सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल है। ठीक है, अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली विदाउट फेज। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर तब एफिशिएंट है जब वो रिसोर्सेज को यूज कर रहा है विदाउट वेस्टिंग दैम। ओके, मेंटेनेबल का मतलब ये है कि इजी टू अपडेट एंड मॉडिफाई। ठीक है, फ्यूचर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर में जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू अपडेशंस आ रही हैं, वो उन चेंजेस को इजीली जो है वो अपडेट कर सके, अपने आप मॉडिफाई कर सके। ठीक है, तो उसके मेंटेनेबल। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट अ यूजर सेंटर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर सेंटर्ड, मीटिंग एक्चुअल यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर जिस नीड के लिए बनाया गया है, यूजर के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, यूजर के जिस टास्क के लिए बनाया गया है, वो एक्चुअल में वो नीड्स एंड वो एक्सपेक्टेशंस आपका सॉफ्टवेयर फुलफिल करे। ठीक है, सो ये कुछ जो है प्रिंसिपल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ठीक है, दैट योर सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल, एफिशिएंट, मेंटेनेबल एंड यूजर सेंटर। ठीक है, सी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते क्यों है बेसिकली। ठीक है, तो देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि हमारे पास 50 डेवलपर्स हैं,
ठीक है? जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट कर दी पर पहले कोई प्लानिंग नहीं करी, ठीक है? तो जब सीधा ही वो कोडिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है? उनके पास कोई क्लियर रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, ठीक है? वो क्या करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो रिजल्ट्स होंगे उसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट्स फेल हो जाएँगे, बजट ओवर चला जाएगा, ठीक है? जो डिलीवरी है आपके सॉफ्टवेयर्स की वो लेट होगी, ठीक है? सो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच को यूज़ करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ चलते हैं, तो वो ये उससे हमें अपना प्रोडक्ट है उसको ऑन टाइम डिलीवर करने में हेल्प मिलती है, ठीक है? विद इन अ बजट में काम करने में हेल्प मिलती है, ठीक है? यूज़र की जो नीड्स हैं हम उसको फुलफिल कर पाते हैं और एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो हम बना पाते हैं, ठीक है? सो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल ये होता है कि जो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूजर की एक्सपेक्टेशंस पे जो है वो खड़ा उतरे, ठीक है? तो जैसे अगर हम बात करें कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है तो वो इन सारी अगर चीज़ों को अडैप्ट कर रहा है, अगर वो रिलायबल है, एफिशिएंट है, मेंटेनेबल है, यूजर सेंटर्ड है, तो उसका मतलब क्या है कि वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर आपका रिलायबल तब है जब वो कभी क्रैश नहीं हो रहा, ठीक है? वो एफिशिएंट इस वो तब है जब वो सिक्योर ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? वो मेंटेनेबल तब है जब आपको इजीली उसको अपडेट कर सकते हो। वो यूजर सेंटर्ड तब है जब यूजर उसको इजीली यूज कर पा रहा है, सिंपल है यूज करने के लिए, ठीक है? सो दिस इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके? Now we'll talk about the software engineering paradigms, ठीक है? So different approaches to organizing and managing the software development process. Each paradigm offers unique advantages for specific project content, context and environment, ठीक है? So कुछ जो है वो अप्रोच हैं पैराडिग्म को की का मतलब हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ अप्रोचेस, ठीक है? ठीक है, सो देयर आर सम डेवलपमेंट अप्रोचेस और कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है? सो मेन मॉडल्स की अगर हम बात करें तो उसमें है सबसे पहले हमारा वाटरफॉल मॉडल, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटरफॉल मॉडल में जो है हम कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं, ठीक है? तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो आपका एक लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच होता है where each development phase must be completed before the next begin, ठीक है? तो जब हम वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तो उसमें ये चीज रहती है कि आप नेक्स्ट फेज पे तभी जा सकते हैं जब आपने अपना पिछला फेज जो है वो कंप्लीटली खत्म कर लिया है, ठीक है? सो लाइक अ वाटरफॉल, लाइक जैसे एक झरना होता है, प्रोग्रेस फ्लोज इन वन डायरेक्शन विद डिस्टिंक्ट फेजेस एंड नो ओवरलैपिंग, ठीक है? इसमें कोई भी स्टेप्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, आप अपने प्रीवियस स्टेप पे नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे वंस यू हैव कंप्लीटेड द प्रीवियस स्टेप, ओके? नेक्स्ट अगर हम बात करें वी हैव एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है? एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है बेसिकली, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आते हैं दैट वी विल डिस्कस, ओके? सो an iterative flexible approach that embraces changes and emphasizes collaboration. Development happens in short cycle called sprints with continuous feedback and adaptation based on results, ठीक है? तो एजाइल मेथोडोलॉजी ये एक आइटरेटिव मेथोडोलॉजी होती है। आइटरेटिव का मतलब है इन द आइटरेशंस में ये चलेगा, ठीक है? और शॉर्ट शॉर्ट साइकिल्स में हम चीजें को बना के हम प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ ही हम क्या ले जाएंगे, उनका फीडबैक ले जाएंगे सो दैट कि हम फीडबैक से जो है साथ साथ ही इम्प्रूवमेंट जो है वो हम कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द स्पाइरल मॉडल क्या होता है? combines iterative development with systematic risk analysis. Projects progress through repeated cycles, identifying the addressing risk at each iteration before moving forward, ठीक है? तो स्पाइरल मॉडल बेसिकली हम वहाँ यूज करते हैं वेयर देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ रिस्क, जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को एनालाइज करना है, ठीक है? तो उस केस में वी यूज द स्पाइरल मॉडल, ओके? तो स्पाइरल मॉडल में क्या होता है बेसिकली वी हैव अ रिपीटेड साइकिल, एक स्पाइरल की तरह वो साइकिल घूमता रहता है जब तक कि हम हमारे जितने भी रिस्क्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करके सॉल्व नहीं कर देते, ठीक है?
And next is your DevOps. DevOps is a integrates development and IT operations team to enable continuous delivery. Emphasis automation, monitoring and collaboration to release updates rapidly and reliable. ठीक है, DevOps क्या होता है? ये वो वाला मॉडल होता है या वो वाला अप्रोच होता है जिसमें जो डेवलपमेंट और जो आईटी ऑपरेशंस टीम है वो साथ साथ ही डिलीवर करे जाते हैं। जो जितना काम हो गया उनको साथ में उन्होंने डिलीवर कर दिया, फिर उनको मॉनिटर करा, कोलैबोरेट करा, उसके जो जो अपडेट्स हैं उनको साथ साथ ही वो रिलीज करते जाते हैं। ठीक है, सो दिस अप्रोच इज फॉलोड इन द DevOps. ओके, so some in your syllabus we have different models. Okay, and the models से जो सबसे first model है आपका, that is your waterfall model. ठीक है, waterfall model is a very traditional model that we use to you know develop our software. ठीक है, as I told you earlier, it is a linear model. ठीक है कि here there is a no overlapping. You will move to the next phase once you have completed the previous phase. आपने एक बार previous phase complete कर लिया है पूरी तरह, तब जो है आप next phase पे जो है वो आप move करेंगे। ठीक है, so waterfall model originated from Dr. Winston Roy's influential 1970 paper. Through ironically, Royce actually argued against purely sequential development. Despite this, it became the dominant methodology. Okay, it was a there was a debate over this ki how the sequential purely sequential development will work, but still waterfall model has dominated the many models earlier. Okay, so, waterfall model represents a traditional linear approach to software development where progress flows steadily downward through the distinct phases, much like water cascading down the waterfall. ठीक है, सो एक लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल होता है ये। ठीक है, each phase must finish before the next phase start. Okay, so like a waterfall, water flows downward only. ठीक है, सो फॉर प्रिंसिपल्स ईच फेज हमने बता दिया आपको, कोई बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती है, पिछले प्रीवियस फेज पे नहीं जा सकते। ठीक है, हैवी एम्फोसिस जो है वो प्लानिंग पे होता है, क्लियर माइलस्टोन्स फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड होल्डिंग टीम्स अकाउंटेबल। ठीक है, so we will discuss the various steps that we use in the waterfall model. Okay, और we can say that कि in to making the software बनाने के लिए हम जब भी कोई भी अप्रोच यूज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको प्लान करते हैं, रिक्वायरमेंट्स देखते हैं क्या क्या है ना, फिर उसका एक डिजाइन तैयार करते हैं, फिर हम उसको कोड करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर फाइनली हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं यूजर को। ठीक है, सो वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं दैट वी नीड टू फॉलो। सो सी दीज आर द 5 steps that we use in the waterfall model. Okay, so the waterfall methodology divides software into 5 distinct sequential phases. Okay, first is requirements, second is system design, third is implementation, verification and maintenance. Okay, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, यूजर क्या चाहता है, आपके सिस्टम में आप क्या क्या फीचर्स चाहते हो, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि यूजर ने कहा कि मुझे मेरी डिमांड है कि आई नीड अ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको एक लॉगिन पेज चाहिए, ऐड टू कार्ट पेज चाहिए, पेमेंट पेज चाहिए, ऑर्डर ट्रैकिंग का पेज चाहिए। ठीक है, तो ये हर एक चीज जो है ना वो SRS में मेंशन की जाती है, दैट इज अ SRS। ठीक है, SRS क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जब हम जो भी चीजें हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज करने वाले हैं, ठीक है, उन सब चीजों को हम एक डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं। इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द यूजर एंड द डेवलपर। ठीक है, so comprehensive gathering and documentation of all user needs, system requirements and functional specification. This phase creates the blueprint for everything that follows. ठीक है, तो इस फेज में हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट तैयार करने का मतलब ये है कि हमें सिस्टम में क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉस्ट कितनी लगेगी, क्या क्या फीचर्स होंगे,
यूज़र की क्या-क्या डिमांड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम रिक्वायरमेंट फ़ेज़ में जो है हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ की। और जब अब एक बार आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड कर लिया, एक बार आपने अपने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ कर दिया, तब आपको नेक्स्ट फेज़ पे जाना है व्हिच इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन फेज़, ठीक है? और जब आप सिस्टम डिज़ाइन फेज़ पे आ गए हो, यू कैन नॉट मूव टू दिस प्रीवियस अ स्टेप, ठीक है? तो ये ही इस मॉडल का बेसिकली एक ड्रॉबैक होता है कि अगर आपको इन लेटर ऑन जाके अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आई है, वहाँ लेट्स से कि आपको कोडिंग में जाके पता चला कि ये देयर आर सम नीड टू बी चेंजेस इन द डिजाइन, तो अगर आपको प्रीवियस स्टेप पे आना है तो यू हैव टू incur a lot of cost and your time will be wasted, okay? तो सिस्टम डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो कैसा रहेगा, हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ कौन-कौन सी यूज़ होंगी हम ये देखते हैं, ठीक है? जैसे माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करना है, जावा बैकएंड के लिए यूज़ करनी है, रिएक्ट यूज़ करना है फ्रंट एंड के लिए, ठीक है? तो सिस्टम का पूरा जो है हम एक डिज़ाइन जो है वो हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? So, translation of requirements into the technical architecture, engineers create both high-level system design and detailed component specification that developers will implement. ठीक है, तो एक high level design या एक component detailed component specifications design तैयार करा जाता है, ठीक है, जो developers जो हैं जिसको implement करेंगे, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड आपके पास है आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज का मतलब क्या होता है? जब हम एक्चुअल कोडिंग करते हैं, जब हम एक्चुअल में जो है अपना सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है? सोर्स कोड का मतलब है कि हमें अपने सिस्टम को किस लैंग्वेज में कोड करना है, ठीक है? हम उसकी लिंकिंग करते हैं सारा डेटाबेस के साथ, सब कुछ कोडिंग करते हैं। दैट इज वी डन इन आवर implementation phase, okay? So developers write the actual source code based on the design document. This is where specifications transform into the working software through the programming, ठीक है? तो जो आपने डिजाइन तैयार करा होता है हमारे जो है वो सिस्टम डिजाइन के फेज में, ठीक है? सो उस just a second. सो जो हमने तैयार करा होता है डिज़ाइन तैयार करा होता है, हम उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को कोड करते हैं। एक्चुअल में उसको वर्किंग सॉफ्टवेयर की फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि डेवलपर्स हमने डिसाइड करा था कि इसमें लॉगिन मॉड्यूल होगा, पेमेंट मॉड्यूल होगा, कार्ट मॉड्यूल होगा। तो जब हम लॉगिन मॉड्यूल के लिए कोड करेंगे, पेमेंट मॉड्यूल के लिए कोड करेंगे, कार्ट मॉड्यूल के लिए कोड करेंगे, तो उस टाइम पे जो चीज़ होगी दैट इज़ एक्चुअल कोडिंग एंड दैट इज़ एक्चुअल प्रोग्रामिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट फेज की हम बात कर लेते हैं, दैट इज अ वेरिफिकेशन फेज, ठीक है? वेरिफिकेशन बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं टेस्टिंग फेज, ठीक है? कि जब आपने एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स देख ली, अपने सिस्टम को पूरा का पूरा आपने डिजाइन कर लिया, ठीक है? अपने सिस्टम को आपने कोड कर लिया, ठीक है? अब सिस्टम तो बन गया, सिस्टम को आपने तैयार कर दिया, कोडिंग कर दी, उसको वर्किंग कंडीशन में ले आए। अब हमने उसको टेस्ट करना है उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है? टेस्ट करने का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या वो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग है, ठीक है? या फिर जो हमने स्पेसिफिकेशंस दी थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बना है या नहीं बना है, ठीक है? दिस इज़ वी नीड टू चेक। हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस उसमें लगाने होते हैं, ठीक है? कि क्या हमारा सिस्टम में अगर हम लॉगिन मॉड्यूल चलाएँ, तो क्या लॉगिन मॉड्यूल चल रहा है, उसमें डिटेल्स फिल करके देखें, ठीक है? तो टेस्टिंग जो होती है ना, वो बहुत तरह की होती है, जैसे यूनिट टेस्टिंग होगी, ठीक है? यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम सिंगल-सिंगल मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे लॉगिन मॉड्यूल को करा, कार्ट मॉड्यूल को करा। और अगर हम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग की बात करें, तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम सारे मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हैं,
ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, विच इज एट द यूजर लेवल। यूजर लेवल पे होती है कि जब यूजर सिस्टम को टेस्ट टेस्ट करता है कि हाँ, मैंने जैसी मेरी कंडीशंस थी, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, मेरा सॉफ्टवेयर वैसा बना है। तो जब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को जो पास कर देता है, तो फाइनली द रिलीज्ड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज रेडी। ओके। अदरवाइज अगर लास्ट में पता चले, टेस्टिंग में पता चले कि ये यूजर की रिक्वायरमेंट्स पे फुलफिल नहीं है, तो वहां पे यू नीड टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस एंड यू नीड टू फॉलो द इंटायर प्रोसेस अगेन। ओके। सो rigorous testing is identify and fix defects. Quality assurance team will verify that the software meets requirements and functions correctly under the various conditions. ठीक है, तो वेरियस टेस्ट कंडीशंस हम देख के देखते हैं। लेट्स से कि अगर हमारा पेमेंट मॉड्यूल है, हमने उसको चलाकर देखा, तो दैट मीन्स कि अगर पेमेंट फेल हो गई, तो इट मीन्स देयर इज अ बग, देयर इज अ एरर इन दैट मॉड्यूल। ओके। एंड द लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस फेज। ठीक है, मेंटेनेंस फेज क्या होता है? ऑनगोइंग सपोर्ट आफ्टर डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग बग फिक्सेस, अपडेट्स, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, अडेप्टेशन टू चेंजिंग यूजर नीड्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, सो मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि आपने एक बार चीज बना दी है तो काम खत्म हो गया। जब कोई चीज बन जाती है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? हमें उसमें से जो एरर्स हैं, जो अपडेट्स हैं, जो भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स हैं, जो भी अडेप्टेशन टू चेंजिंग यूजर नीड्स हैं, हमें उन सब चीजों को क्या करना है? हमें साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहना है। ठीक है। So these are the phases that we use in the waterfall model. Next, we will talk about the वाई यूज वाटरफॉल। ठीक है, व्हेन डज इट वर्क बेस्ट? हमें कब वाटरफॉल मॉडल जो है वो यूज करना है, किन केसेस में जो है ये वाटरफॉल मॉडल जो है वो बेस्ट काम करता है। ठीक है, सो waterfall excels in specific scenarios where it is structured approach provides maximum value। ठीक है। सो क्या क्या हमारे पास यूज केसेस हैं? फर्स्ट इज द स्टेबल रिक्वायरमेंट्स, सेकंड इज द क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, एंड थर्ड इज द माइलस्टोन ट्रैकिंग। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें, projects with well-defined, unchanging specifications where requirements are fully understood upfront। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें हमारे पास वेल डिफाइंड अनचेंजिंग स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, वेयर रिक्वायरमेंट्स आर फुली अंडरस्टूड, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली पता है। ठीक है, उस केस में जो है हमें यूज करना है हमारा जो है वो वाटर